एवरीवन। सो अभी तक लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि भगवान किस प्रकार से बताते हैं कि यज्ञ के साथ में उन्होंने हमको भेजा था देवताओं के साथ में, और यज्ञ का स्वरूप देके भगवान ने बोला था कि जब मनुष्य यज्ञ करेगा तो देवता उसको हर तरीके से प्रसन्न करेंगे। और जो है हमने फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि किस तरीके से हम लोग जो है, एक मैं बता देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल, गेमिंग पार्लर वाला एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरीके से गेमिंग पार्लर में जैसे एक बच्चा रोज जाता है, बार बार माँ बाप के मना करने पर भी वो गेम खेलने वाली दुकान में बार बार जाता रहता है और वहां से निकलता नहीं है। उसी तरह जीवात्मा बार बार इधर आती रहती है, भले ही यहाँ पर जो जैसे गेमिंग पार्लर में जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वहां पर जो इंसान मौजूद होता है, जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, उस बच्चे को डांटता भी है, मारता भी है, उसको उससे काम भी करवाता है। उसी तरीके से जैसे देवता गण जब हमसे गलतियां होती हैं और हम लोग ना यज्ञ करते हैं ना कुछ करते हैं तो उस समय हमको पनिशमेंट भी मिलता है, जैसे बारिश नहीं होती है, धूप ज्यादा बढ़ रही है, सारी मुश्किलें हो रही है, तो उससे हमको समझ में आता है कि ये जो संसार है ये कोई हमारी प्रॉपर्टी तो नहीं है कम से कम, क्योंकि अगर ये हमारी प्रॉपर्टी होती तो इतना पनिशमेंट हमको नहीं मिलना चाहिए था। जैसे कि हमारे घर में हमको इतना कोई पनिशमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारा घर है, लेकिन हमारे घर के बाहर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हम किसी और की प्रॉपर्टी पे जाके अगर हक जमाएंगे तो सामने वाला इंसान हमें डांट भी सकता है, हमें कुछ भी बोल सकता है और हम वहां पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से जब हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हम अगर देखा जाए तो पग पग पे हमको मुश्किलें ही मिलती हैं। मुश्किलें मतलब कि कहीं ना कहीं अपन को कोई हेल्थ रिलेटेड समस्या हो रही है तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, यानी कि ऐसा लगता है कि हम लोग किराए के घर में हैं, या ऐसा समझ लो किसी और के घर में जाके अपना अधिकार जमा रहे हैं, राइट। तो आज भगवान इसी के ऊपर थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 पर हम लोग हैं, कर्म योग इसका नाम है, किस तरीके से कर्म करना चाहिए, कर्म के फल वगैरह हमने डिस्कस किए थे थोड़े बहुत। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। सभी भक्त आ चुके हैं। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय बोले श्रील प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज की जय, हिज ग्रेस असित प्रभु जी की जय, हिज ग्रेस ब्रजचंद्र प्रभु जी की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो हम लोग वर्ष नंबर 13 यानी श्लोक नंबर 13 से आज चर्चा करना स्टार्ट करेंगे कि भगवान उसमें क्या बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले हम 12 जो हमने लास्ट टाइम चर्चा कर ली थी, एक बार उसका हम लोग जो है मतलब देख लेते हैं कि 12वें श्लोक का मतलब क्या था। ठीक है, तो 12वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ये भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान ने डायरेक्ट चोर बोल दिया कि जो इंसान जिस तरीके से हमने देखा था इंद्र मतलब इंद्र गर्वशील लीला में, जिसमें कि मतलब इंद्र का गर्व भगवान चूर करते हैं, तो किस तरीके से इंद्र क्रोधित हो गए थे जब ब्रजवासियों ने उनको जो है जो अपनी उनकी जो पूजा करते हैं वो करना बंद कर दी थी। वो भी कृष्ण के आदेश पे की थी, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, वो तो करने जा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उनको दिखाया कि किस तरीके से जब भगवान को प्रसन्न किया जाए तो सभी देव देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, और अपने आप प्रसन्न क्या हो जाते हैं, भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है फिर आपको बचाना। नहीं तो अलग अलग देवताओं को जाके हमको प्रसन्न करना काफी मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसमें प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में लिखते हैं कि देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, किंतु वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की गई है कि किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार ही की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों के लिए देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा स्वरूप है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि वेदों में सब कुछ दिया गया है कि इंसान के स्तर के अनुसार, जैसे हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, हमने पिछली क्लास में भी बोला था कि किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा बोलना नहीं चाहिए। भले हम हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हैं, भले हम सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि हम लोग जो है दूसरे धर्मों की, मान लो कुरान है या बाइबल है, या इनको हम लोग कुछ भी नुकसान पहुंचा सके, इनको कुछ भी गलत बोल सके, क्योंकि वो हमारा अधिकार नहीं है। भगवान ने उनको
एक पर्पस से बनाया। एक पर्पस से क्या बनाया कि इंसान के स्तर के अनुसार वो उस धर्म में जुड़ के और अपनी चेतना के अनुसार वो काम कर सके और धीरे-धीरे उसकी क्लीनिंग हो सके। इनफैक्ट आप दूसरे धर्म तो छोड़िए, हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अंदर भी स्तर के हिसाब से अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा, जैसे बताया ना कि जो मांसाहार करते हैं, उन मांसाहार के लिए देवी काली की पूजा बताई गई है और धीरे-धीरे वो उससे शुद्ध हो जाएँगे और धीरे-धीरे शुद्ध होके वो लोग अंततः विष्णु तक, कृष्ण तक, राम तक पहुँच जाएँगे। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि भगवान किस तरीके से पूरी एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि जो जीव है ना, वो बहुत सारे गुण लेके पैदा हुआ है, पुराने जन्मों के उल्टे-सीधे संस्कार लेके पैदा हुआ है। तो अचानक से उससे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो बिल्कुल शुद्ध भक्त की तरह पैदा हो। ऐसा अगर शुद्ध भक्ति पैदा होते तो फिर क्या ही ज़रूरत थी ये संसार को इतना मतलब परेशानी में होने की, राइट? तो उसकी वजह से अलग-अलग गुणों के हिसाब से अलग-अलग चीज़ें वेदों में बताई गई हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे, तो पक्का आपको पनिशमेंट मिलेगा। एटलीस्ट जो आपके लिए वेदों में बताया गया है, वो हमको करना है। लेकिन आज के समय में जैसे हम जानते हैं कि वेदों को पढ़ना कितना मुश्किल है। कल हम जब यज्ञ कर रहे थे, तब भी हमने देखा कि वेदों को पढ़ना समझना कितना मुश्किल है, तो खाली नाम जप कर लो, उसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे। तो इसके तात्पर्य को पहले हम पूरा पूरा करते हैं, उसके बाद में मैं कल हुई एक बहुत अच्छी घटना आपको सुनाने जाऊँगा। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं तात्पर्य में, किंतु मनुष्य को जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएँ भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। कुछ भी नहीं बना सकता। मनुष्य क्या बना सकता है? क्या हम अगर आपको किसी किसी भी पेड़ का बीज ना दिया जाए, तो क्या आप वो पेड़ खड़ा कर सकते हो? उसका कुछ भी नहीं दिए कि भैया आप बोल दो कि आप लेबोरेटरी में ये पेड़ बना के दिखा दो। बोलेगा मेरे पास कुछ है ही नहीं, कम से कम उसका बीज दो, उसका टिश्यू दो, उसको कुछ तो दो। तो इंसान कुछ कर नहीं सकता। नास्तिकों का एक उदाहरण मतलब एक तर्क क्या होता है बहुत बार, अरे दुनिया तो ऑटोमेटिक है, ये दुनिया ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं चलता है। आप अपने घर को ऑटोमेटिक पे करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 2-4 दिन घर का झाड़ू मत निकालो, 2-4 दिन घर की सफाई मत करो, सब हो जाएगा ऑटोमेटिक। कितने सुंदर तरीके से बारिश होती है, कितने सुंदर तरीके से सूरज रोज टाइम पे आता है, कितने सुंदर तरीके से ऋतुएं चेंज होती हैं। ये सारी चीजें कोई ऑटोमेटिक नहीं चल रही है कि बिना किसी करे और प्रकृति बस आ रही है, तो सब ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। जहां पर चीज़ों को बिना कंट्रोल के छोड़ दिया जाता है, वहाँ केओस हो जाता है। बोलते हैं ना कि बिल्कुल गंदगी मच जाती है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे गंदगी मच जाती है, तो फिर ये दुनिया कैसे अच्छे से चल सकती है बिना बिना भगवान के किसी के, मतलब कोई तो होगा ना नियंत्रण करने वाला। तो भगवान ने सभी देवताओं को इसका नियंत्रण सौंप रखा है। वही यहाँ समझ में आता है कि कुछ भी खाने की पदार्थ जो हैं, जो बेसिक जो उनको बोलते हैं, जो फाउंडेशनल पदार्थ हैं, जो आधारभूत पदार्थ हैं, कुछ हम लोग नहीं बना सकते। हम लोग हमारी लेबोरेटरी में केला नहीं पैदा कर सकते, केले का पेड़ नहीं पैदा कर सकते, ये सब नहीं है पॉसिबल, ठीक है? तो जैसे कि हम लोग ऊष्मा यानी गर्मी, प्रकाश, जलवायु आदि को जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को भी नहीं बनाया जा सकता। ये सब चीज़ें हम लोग नहीं बना सकते हैं। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर मात्रा में प्रकाश मिल सकता है, न चाँदनी, वर्षा या प्रातःकाल समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारे जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आधारित है। मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो हम लोग तो भगवान अगर ये चीज़ें बंद कर दे, 1 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन बंद कर दे, तो मर जाएँगे हम लोग तो। तो कुछ भी इस संसार में पॉसिबल नहीं है भगवान की कृपा के बिना, ठीक है? जैसे कि हम लोग अभी दुबई का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो दुबई में अभी आपको पता है थोड़े टाइम पहले बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी दुबई में, तो उन्होंने कृत्रिम बारिश कराई। तो लोगों को क्या लगता है ना कि भई साइंटिस्ट इतना ऊपर पहुँच गए हैं कि देखो भगवान पे डिपेंडेंट नहीं है, कृत्रिम बारिश करा ली। आपको पता है उसके बाद क्या ऐलान किया गया कि सब लोग घर के अंदर रहें, कोई बाहर ना निकले क्योंकि ये बारिश ज़हरीली है। वो बारिश हेल्दी नहीं है। ठीक है? तो वो जो बारिश होती है, जो कृत्रिम तरीके से आर्टिफ़िशियल तरीके से जो रेन कराई जाती है, वो फिर कुछ काम की क्या है वो? वो खाली ठंडक करने के लिए थी, उसका कोई काम नहीं है। उसमें केमिकल मिलाया गया, उससे वो खराब हो गई। ठीक है? आप मुझे बताइए, आप एक बार को अगर तर्क-वितर्क करो 2 मिनट के लिए, ठीक है? तो आपको ऐसा लग सकता है कि जो जो जगह समुद्र के पास है, ठीक है? मतलब ऑटोमैटिक लगता है ना, हमें तो सब कुछ ऑटोमैटिक लगता है कि भगवान क्या कंट्रोल करते हैं। मतलब ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। मुझे बताइए कि समुद्र के पास में ऐसे कितने ही देश हैं, जहाँ पर बारिश ही नहीं होती। जैसे दुबई समुद्र के किनारे बिल्कुल समुद्र पे ही तो बना हुआ है। वहाँ क्यों बारिश नहीं हो रही? क्यों साल भर में इतनी कम बारिश वहाँ पे होती है कि लोग बिल्कुल तरसते हैं बारिश के लिए। थोड़ा भी पानी आ जाता है तो उसको कैच करते हैं, उसको इकट्ठा करने लग जाते हैं। क्योंकि वो तो समुद्र के पास है। आपको लग सकता है कि समुद्र से जब 24 घंटे समुद्र से हर दिन बादल बन रहे हैं, तो दुबई में क्यों नहीं बरस रहे हैं? कभी न कभी गलती से ही बरस जाए, कभी तो हो जाए वहाँ पे बारिश, थोड़ी तो ढंग की बारिश हो जाए। तो हम लोग जो सोचते हैं ना कि हमारे कंट्रोल में है या हम लोग इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं या सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ रैंडम है, ना तो कोई भी चीज़ रैंडम रैंडम मतलब कि उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ऐसे मतलब ऊट-पटांग नहीं चल रही कोई भी चीज़ कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी हो रहा है। भगवान हर चीज़ नियंत्रित करते हैं। तो हमको भगवान की सत्ता को स्वीकार करना है कि वो जिस लेवल पे हैं,
जब हम उनके अगेंस्ट जाते हैं, वेदों के अगेंस्ट जाते हैं, देवी देवताओं की पूजाओं के अगेंस्ट जाते हैं, उनको नहीं करते हैं जब अपन को करनी चाहिए, तब हमको दुख झेलना पड़ता है। और भगवान ने जो है उसमें मतलब जो इंद्र की जो गर्भ विमोहन लीला हुई थी, या इंद्र का जो भगवान ने गर्भ शमन किया था, उसमें हम लोग देखते हैं कि भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब कोई इंसान परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है या विष्णु की पूजा करता है या उनको वो करता है, तो फिर उसको कोई देवताओं की इंडिविजुअली पूजा करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। क्योंकि देखो इंद्र सबसे पावरफुल देवता क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं इंद्र, ठीक है? तो इंद्र देवताओं के राजा होने के बावजूद भी जब वो पूरे इस पे टूट पड़े, मतलब पूरे ब्रजवासियों को मारने की उन्होंने कोशिश की, भगवान ने अपनी चपटी उंगली से सबसे छोटी वाली उंगली से अपनी ये जो पिंकी फिंगर है, इससे गोवर्धन को उठा लिया पूरा। वो क्या दिखाते हैं कि भगवान एफर्टलेसली अपने भक्तों को मेंटेन कर सकते हैं। वो चपटी उंगली ये दर्शाती है कि भगवान को कोई एफर्ट या कोई मेहनत या कोई श्रम नहीं करना पड़ता ये सब करने के लिए। उनके लिए बिल्कुल मामूली बात है। चाहते तो भगवान दोनों हाथ से उठाते। वो ये दिखाना चाहते थे कि मेरे लिए इतना आसान है मेरे भक्तों को बचाना, ये पूरी जो सृष्टि है ये मेरे अंडर है, ना कि मैं इनके अंडर हूँ। तो भगवान ये दिखाना चाह रहे थे। हमको कभी भी इंद्र का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ये सोच के देखो इंद्र ऐसा घमंडी था। बहुत सी बार क्या होता है कि भक्त लोग जो है भगवान कृष्ण के गुणगान गाने के चक्कर में इंद्र को या ब्रह्मा जी को या उल्टे सीधी बातें बोलते हैं। लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि ये जो देवता हैं ये सेवा लेते हैं दुनिया को पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई इनके मन में ऐसा कुछ है, वो जानबूझ के ऐसी सेवा लेते ताकि दुनिया के लिए ऐसी कहानियां बने जिनके थ्रू वो सीख सके कि किस तरीके से हमको बर्ताव करना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्योंकि इस लीला से बहुत क्लियरली स्पष्ट होता है कि देवताओं की पूजाओं से बढ़ के भगवान की पूजा है। साक्षात परम भगवान की जब हमने पूजा कर ली, तो अलग अलग देवताओं की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। और भगवान अभी यहाँ पे और एक्सप्लिसिटली बोलने वाले हैं, ठीक है? तो ठीक है। और इस संसार में जैसे प्रभुपाद जी ने सॉरी भगवान ने इस तात्पर्य में बोला था कि जो भी एक वेट अ सेकंड, एक सेकंड, या सो जैसे उन्होंने बोला था कि भगवान ने कि जो भी इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यानी कि हम लोग बारिश ले रहे हैं, अन्न वन्न ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, जब हम लोग उनको अर्पित नहीं कर रहे तो हम लोग क्या है, हम चोर कहला रहे। भगवान डायरेक्ट चोर बोल रहे हैं। मुझे बताइए कि चोर क्या, एक चोर आदमी कभी खुश रह सकता है? भगवान और आगे और एक्सप्लिसिटली बोलने वाले हैं, कोई चोरी करके कैसे खुश रह सकता है? जो चोर बोल रहे हैं वो ऐसा बोल देते कि अपमान कर रहे हैं उनका या कुछ और कुछ बात कह देते, लेकिन वो ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि चोर है? डायरेक्ट चोर बोलना बहुत बड़ी बात है। चोर होगा तो पनिशमेंट भी मिलेगा, दंड भी मिलेगा, ठीक है? तो अब हमें देखते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का भी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोर मतलब कि आज हम लोग भगवान के दिए गए रिसोर्सेस या जो भी भगवान दे रहे हैं उन सबका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों के भोग के लिए कर रहे हैं। अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, अच्छा घूमना है, अच्छा सब कुछ करना है, अच्छी शादियां करनी। लेकिन हम लोग भगवान की सेवा में कुछ नहीं लगा रहे हैं। उसको जो भगवान हमको दे रहे हैं उसको हम लोग चोरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं खुद के लिए, राइट? भगवान के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सारा। तो उसलिए भगवान हमको चोर बोल रहे हैं या चोरों की कैटेगरी में हम लोग आते हैं, है ना? अभी और आगे हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है? कल एक वहां पे जो हम जब जब कर रहे थे, बाय द वे कल का जब बहुत अच्छा रहा। 50 से 55 लोगों ने ज्वाइन किया। बहुत सारे भक्तों ने बहुत बहुत माला करी, 15 16 20 माला तो बहुत आराम से काफी भक्तों ने करी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो है वहां पर एक अंकल आए हुए थे कल वहां पे जब करने के लिए। तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली मेरे को जो बात बहुत अंदर तक मुझे लगी। उन्होंने एक बात ही बोली कि बेटा, मंदिर जो आदमी रेगुलरली आता है ना, मतलब 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, हो सकता है कि पहले दिन आया, उस दिन उसका दिमाग नहीं चला, कुछ बात उसने सुनी लेकिन उसका दिमाग नहीं चला। हो सकता है दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया। वो बोल रहे कि कभी ना कभी तो वो जब आएगा, बार-बार लगातार आएगा, तो हो सकता है किसी न किसी दिन, एक दिन ऐसा कुछ इंसिडेंट उसके साथ हो जाए या ऐसी कोई वो बात सुन ले, वहाँ कथा चल रही है उसके माध्यम से, कि वो उसका जीवन परिवर्तन कर दे। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए बात बोलते हैं, है ना? हमको लग सकता है कि यार क्या बात करते हैं हम लोग, तो गिनती की 4 बातें करते हैं, जन्म मृत्यु, आज मरोगे कल मरोगे, ये वो सब, और ये सब कुछ भगवान का है। और फिर हम बात करते हैं नाम जप नाम जप नाम जप। कि ये तो फिर सेम बात को हमको 50 बार करने की क्या जरूरत है? यही सेम बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये कथा में आने का क्या उद्देश्य? बार बार जब यही बोलना है तो फिर मतलब क्या आ रहा है हमारे यहाँ आने का, राइट? तो आप ये बताइए कि एक एम्प्लॉई है, ठीक है? एक एम्प्लॉई है, आज वो जब ऑफिस में गया और आज जब उसके बॉस बॉस ने उसको बोला तुम यार फिर आज लेट आ गए, उसको भाई आज गुस्सा आ गया। उसने उसका कार्ड रखा, ये सर तुम्हारा कार्ड, ये पकड़ो आपका लैपटॉप, कल से मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, मैं यहाँ से मतलब अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, ठीक है? मुझे आप बताइए कि क्या उस एम्प्लॉय ने ये जो उसने ये एक्शन लिया, क्या एक दिन में ले लिया? क्या एक दिन किसी का बॉस बोलेगा कि तुम आज लेट क्यों आए तो वो कंपनी छोड़ देगा? नहीं।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज कोई बिल्ड हो रही होती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज कुछ ना कुछ उसके मन में चल रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था, मतलब एक्शन वो ले नहीं पा रहा था, है ना। मान लो किसी दिन उसको वो अप्रेजल के लिए गया होगा कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, बॉस ने मना कर दिया होगा कि नहीं सैलरी नहीं बढ़ सकती, तुमने कुछ अच्छा टारगेट नहीं किया। मान लो फिर वो कभी किसी चीज के लिए गया होगा कि मुझे 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, बॉस ने फिर से मना कर दिया कि नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग इंसिडेंसेस हुए, लेकिन उनमें उसने जो नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन आज एक छोटी सी बात पे वो बंदा नौकरी छोड़ के जा रहा है। तो क्या वो खाली वो छोटी सी बात, खाली वो लेट आया और बॉस ने डांट दिया थोड़ा सा इसलिए वो नौकरी छोड़ रहा है? नहीं। जब हमारे जीवन में भी ऐसा कोई एक दिन आएगा जिस दिन की हमारा दिमाग खुला रहेगा, उस दिन हम लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे अपना जीवन चेंज करना है। तो ये जो कथा में हम लोग रेगुलरली आ रहे हैं, हर संडे डिस्कस कर रहे हैं, एक न एक संडे किसी न किसी भक्त के दिल में लगेगी कि यार क्या कर रहा हूँ यार मैं, आज मुझे चेंज करना है, जिंदगी बहुत हो गया बस अब। तो जैसे वो छोटी सी बात होती है ना, तो ये जो कथा में अपन आ रहे हैं, छोटी सी बात, छोटी छोटी बातें ही सुन रहे हैं, एक दिन ये बात आपको लग जाएगी, जिस दिन ये बात आपको लग गई उसी दिन आप चेंज हो जाओगे। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि बड़े बड़े जो डाकू थे, नारद मुनि की एक बात लगने से मतलब चेंज हो गए। वाल्मीकि मुनि को बस उन्होंने ये बोला था, वाल्मीकि डाकू था, उसको बस ये बोला कि घर पे जाके पूछ के आजा कि वो लोग तेरे पाप में भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बस इतना सा पूछा, सबने घर वालों ने मना कर दी। मतलब वाल्मीकि बन गए, मतलब महर्षि वाल्मीकि, मुनि वाल्मीकि बन गए और रामायण की रचना कर दी। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये कथाओं में आना बहुत जरूरी है। जब आप रेगुलरली आएंगे ना, किसी दिन किसी न किसी दिन वो ऐसा दिन रहेगा जो आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। उस दिन सुने हुई वाक्य आपका जीवन बदल देगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बार बार आके सेम बात क्यों सुन रहे हैं। राइट, सेम बात हम इसीलिए सुन रहे हैं कि किसी न किसी दिन हमारा हृदय बोल देगा कि यार आज तो मुझे चेंज करना है, अब मैं नहीं रहूंगा जैसा मैं जिंदगी जी रहा था अभी तक, मुझे नहीं जीना है, मुझे अच्छे से भक्ति करनी है या भगवान के मार्ग में और बढ़ना है आगे, और समझना है। ठीक है। तो अब हम लोग जो श्लोक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये 13वें नंबर का श्लोक है। और उससे पहले जस्ट ए मोमेंट, ठीक है। तो 13वें नंबर के श्लोक में भगवान है ना प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा बताते हैं। प्रसाद जो अपन बोल रहे थे कि भगवान को प्रसाद अर्पण करके खाना चाहिए, राइट। हो सकता है कि हम आज ये सुन के चले जाएं पर हाथों हाथ हम अभी जाके इंप्लीमेंट ना कर सके, लेकिन सुनते रहिए, कभी ना कभी वो दिन आएगा जब आप एक्चुअली में आपका मन करेगा कि यार अब तो प्रसाद ही खाऊंगा, मैं प्रसाद के बिना कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन सुनना पड़ेगा हमको पहले। भगवान क्या बोलते हैं, यज्ञशिष्टा शिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचंत्याम कारणात। भगवान बोलते हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं ये भी पाप है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को बिना अर्पण किए खा रहे हैं, है ना। ये चीज है किसकी, उसको वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा हमारे लिए बना रहे हैं, है ना। भगवान से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारे लिए कुछ भी अच्छा बना के खा रहे, चलो आज ये बनाते, कल आज वो बनाते, कल ये करते हैं, राइट। तो ये आज हमको लगता है कि ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, क्या हर जगह जाके प्रसाद खाते रहेंगे, क्या हर जगह जाके भोग लगाते रहेंगे। यही हमारा कल्चर था, यही सनातन संस्कृति थी और है। लेकिन हम लोग क्योंकि डिग्रेडेशन इतना हो गया लास्ट 50 साल में, अंग्रेजों के जाने के बाद भी बहुत हो गया, उनके उनकी वजह से भी बहुत हो गया। हमारी सोसाइटी पहले भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाती थी। अगर आप आपके घर में आज भी अगर बूढ़े लोग हों जो कि पुराने समय से आध्यात्मिक रहे थे, वो भगवान को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाते थे। हमेशा अपनी रोटी में से निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गाय के लिए कुछ दाना पहले उसमें से आधी रोटी तोड़ के निकालेंगे। आज भी जैसे मेरी नानी वगैरह रोटी की आधी आधी रोटी तोड़ के खाती हैं। तो ये सब चीजें हमारी संस्कृति में थी, लेकिन बाद में लोगों ने इनको क्या समझा कि ये खाली सुपरस्टिशन है, ये खाली जो है मतलब मन गढ़ंत बातें हैं, तो मानना बंद कर दिया। और उसी की वजह से पुराना टाइम अच्छा था, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि डिग्रेडेशन होता जा रहा है, क्योंकि देवताओं को, गायों को, सबको हर तरीके से अपमान ही अपमान मिल रहा है, उनका कोई इज्जत नहीं कर रहा है उनकी, राइट। फिर उसके बाद में भगवान ने जब ये बोला कि जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता 5.37 में कहा गया है, 5.37 में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद जो मुक्ति के दाता हैं, या कृष्ण जो सबों को आकर्षण करने वाले पुरुष हैं, कि प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। मतलब भक्तों के घर में जब हम वृंदावन में जाते हैं तो देखते हैं वो लोग जब नए कपड़े भी लाते हैं, कभी खुद अपने शरीर पर धारण नहीं करते हैं, उस कपड़े पे थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे, भगवान के सामने रख के आएंगे, फिर 10 मिनट बाद उसको लेके आएंगे, फिर पहनेंगे। तो ये उनकी आदत होती है कुछ भी चीज कि हम अपने लिए कर ही नहीं रहे। हम एक एग्जाम्पल से देखने वाले हैं अभी कि वो किस तरीके से हमको समझ में आएगा कि यार ये तो कितनी अच्छी चीज है, ये करने लगे हम लोग तो जिंदगी बहुत आसान हो जाए जीना हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि ठीक है, इसमें मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपको पता है द्रुपद
द्रुपद ने एक एक पंडित से यज्ञ करवाया था, ठीक है? क्या यज्ञ करवाया था? द्रोणाचार्य को मारने के लिए, एक ऐसा पुत्र मेरे को प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके, ठीक है? तो द्रुपद भाई ब्राह्मणों के पास गया और आपको पता है कि पुराने समय में ब्राह्मणों का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था। ऐसे आज टाइप के ब्राह्मण नहीं थे कि कुछ भी पैसा दे दिया तो कुछ भी कर दिया, ठीक है? तो वो ब्राह्मणों के पास गए द्रुपद, खूब ब्राह्मणों के पास गए, सभी ने मना कर दिया। कोई पागल है जो द्रोणाचार्य जैसे उनको मतलब मारने के लिए कोई ऐसा यज्ञ हवन करवाएगा? नहीं करवाएगा, सबने मना कर दिया। एक आदमी था, उसने बोला कि मैं एक को जानता हूँ जो ये कर देगा। तो उसने बोला बताओ कौन है? तो उसने बोला कि वो आदमी वहां है, जाओ। ये जो द्रुपद था, द्रुपद गया उसके पास और सच में उस आदमी ने हवन कर दिया। तो हवन कराने के बाद में द्रुपद वापस आया इसके पास में। उसने बोला कि मैं इतने सैकड़ों ब्राह्मणों से मैं मिल लिया, किसी ने ये यज्ञ नहीं किया, तुम कैसे इतना श्योर थे कि ये ब्राह्मण कर देगा? तो फिर ये ब्राह्मण क्या कहानी बताता है कि मैं एक बार इस ब्राह्मण के साथ में जंगल से निकल रहा था, हम दोनों जंगल से निकल रहे थे, ठीक है? तो जंगल से निकलते समय क्या हुआ है कि हमको भूख लगी, ठीक है? दोनों को भूख लगी। तो वहां पर बीच में एक सेब का पेड़ आया, ठीक है? हम दोनों ने सेब तोड़े उस पेड़ पे से, ठीक है? तो मैंने तो सेब तोड़ के भोग लगाने लगा, क्योंकि वही पद्धति है, पहले भगवान को भोग लगाते, भगवान को प्रार्थना करते, भगवान आप ग्रहण करिए तो उसके बाद में खाऊंगा। और इस बंदे ने तोड़ते ही मुंह में डाल लिया। तो उन्होंने बोला केवल इस बात से मैं जानता था कि जो इंसान ये कृत्य कर सकता है कि वो भगवान को ब्राह्मण होने के बावजूद भगवान को अर्पण किए बिना खा सकता है, तो वो तो क्या बड़ी बात है द्रोणाचार्य को मारने का। मतलब आप सोच रहे हो अपनी कॉन्शियसनेस या अपनी चेतना किस लेवल पे अफेक्ट होती है जब अपन इस तरीके की भगवान को अर्पण किए बिना, मतलब वो चोर, और वो जो बात करी गई है ना कि चोर जैसी मेंटेलिटी हो जाती है, चोर जैसी वो सब हो जाती है हमारी। तो उससे पता चलता है कि जब हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इतना हमको अफेक्ट करती है चीजें। तो इसलिए हमको भगवान को भोग लगाकर अर्पण करने की आदत बनानी चाहिए। अगर हम अभी रोज नहीं भी कर सके, कम से कम दिन में एक बार हम लगाएं, अच्छे से उसमें बिना लहसुन प्याज के खाना बने प्रॉपरली भगवान को, और अच्छा हमारा वो सब कुछ हो, जहाँ मांस वगैरह बना हो उन बर्तनों में ना बने, थोड़े अलग बर्तन हो, तो वो सब थोड़ा ध्यान रख के और अच्छे से शुद्ध तरीके से भगवान को भोग लगाएं। और अगर अगर आप किसी तरीके से नहीं भी अभी कर पा रहे हैं तो इमरजेंसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब अभी अगर सिचुएशन ऐसी नहीं, मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, तो भगवान से प्रार्थना करने के बाद कि भगवान आप इस अन्न को ग्रहण करिए, मैं उसके बाद ग्रहण करूंगा। और थोड़ा एक प्रार्थना करके भगवान कृष्ण का कुछ भी नाम बोल के, हरे कृष्ण महामंत्र 2-3 बार बोल के फिर आप उसको ग्रहण करिए। ये पैच वर्क है, ये कोई एक्चुअल वर्क नहीं है, ये पैच वर्क है कि हाँ ठीक है कुछ नहीं तो कम से कम इससे आपका काम थोड़ा तो चल जाएगा, ठीक है? लेकिन अंत में अपन को क्या करना है, अंत में अपन को जो है वही करना है कि भगवान को भोग लगाकर ही खाना है, ठीक है? प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं, अन्य लोग जो अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। पापों को खाने वाला बताया प्रभुपाद जी ने। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो वो भला किस तरह सुखी रह सकता है? ये संभव नहीं है। जो आदमी चोर भी हो और पापी भी हो कैसे सुखी रहेगा? एक तो भौतिक जीवन में भी वो दुख भोगेगा, चोर है तो किसी न किसी द्वारा पकड़ लिया जाएगा, और पापी है तो उसको पाप का फल भी मिलेगा, राइट? तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी ये चीज संभव नहीं है, ठीक है? अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसके बारे में आपको बोल रहा था, ठीक है? कि यस, जस्ट अ मोमेंट, कि हम लोग, ठीक है, यस, हम लोग थोड़ा ये देखते हैं, ठीक है, कि हाँ, हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो आपके सामने एक प्लेट भर के प्रसाद रखा है ना, बहुत सुंदर सी प्लेट आई आपके सामने, प्रसाद इन द सेंस कि खाने का कुछ आपके सामने प्लेट भर के रखा हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत सारे उसमें व्यंजन है, अलग अलग चीजें उसमें खाने की हैं। अगर उस समय आपके सामने कोई गरीब आदमी आ जाए, ठीक है, और वो बस एक बार देख ले वो आपकी तरफ, फिर आप उसको दे तो नहीं रहे हो, लेकिन आप जब खाओगे ना आपको अंदर गिल्ट लगेगा, पता नहीं क्यों गिल्ट लगेगा, समझ नहीं आएगा गिल्ट लग क्यों रहा है, लेकिन गिल्ट लगेगा। ये हमारे सभी के जीवन में अनुभव हो चुका होगा कि हम कहीं बाहर खा रहे हैं, अचानक से किसी ने देख लिया, कोई गरीब आदमी था बेचारा, उसने देख लिया और हमको अंदर गिल्ट लग रहा है कि हम उसको शेयर नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए, आपकी मेहनत की कमाई है ना, पर्सनल नहीं, वो वही मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है ये, कि आपकी मेहनत की कमाई, आपने अपने मेहनत से कमाई करके उसको, मतलब है ना, उस पैसे को कमाया जिससे आपने ये किया, आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का पैसा है, आपका अन्न है, आपकी मर्जी आप दो ना दो, राइट? तो ये गिल्ट आ कहाँ से रहा है? जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे रहते हैं ना, वो हमें हमेशा नच करते हैं। हमने बोला ना कि परमात्मा हमेशा नच करते रहते हैं हमें कि बेटा तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। तो परमात्मा हमको अंदर से नच करते हैं। वो नज क्यों करते हैं? अब मुझे बताइए, परमात्मा क्यों नज करेंगे? परमात्मा किसी नज नज मतलब कि उंगली करते हैं अंदर से उंगली क्यों करते हैं? कि ये जो गिल्ट, ये गिल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मतलब वो जो ग्लानी, पछतावा, आत्मग्लानी, आत्मग्लानी जो हमको हो रही है,
आपको अंदर से भगवान क्यों ऐसा महसूस करा रहे हैं हमको, मतलब है ना, परमात्मा रूप से क्यों ऐसा हमको अंदर से आत्मग्लानि महसूस करा रहे हैं। देखिए, भगवान के लिए आप और एक भिखारी दोनों भगवान के पुत्र हैं, राइट। और भगवान ये भी जानते हैं कि ये आदमी जिस चीज को अपना समझ रहा है, जो इसकी, ये मेरे पैसे से कमाई हुई चीज है, ये इसकी है भी नहीं, है ना। हमने बोला कि हर चीज देवताओं से आती है। इनफेक्ट भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, खे पुरुष पुरुषम नृषु, खे पुरुषम नृषु, ये एक श्लोक है, श्लोक का एक भाग है जो भगवान बोलते हैं अर्जुन को। उसका मतलब है, आई एम द एबिलिटी इन मैन। मतलब मुझे बताइए कि अगर आपके पैसे कमाने की एबिलिटी भी जब भगवान है, जब भगवान से ही वो आ रही है, तो फिर आपका पैसा हुआ कैसे? मतलब हम तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब भगवान जिस दिन भगवान किसी आत्मा के ऊपर से अपना वो हाथ उठा लेते हैं, या बोलते हैं ना कि अपनी शक्ति मतलब विड्रॉ कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकती आत्मा। इसका उदाहरण देखने को मिलता है कि जब भगवान ये धरती छोड़कर चले गए थे, मतलब कृष्ण लीला में, तो अर्जुन अचानक से उसका उसने कहा, मेरे गांडी में ताकत ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मेरी तो ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन में अब कुछ नहीं कर सकता। तो अर्जुन को ऐसा क्यों महसूस हुआ? क्योंकि अर्जुन के पास जो भी शक्ति आ रही थी, साक्षात भगवान से आ रही थी। द्रोणाचार्य के पास में सभी शिष्य गए, उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या बात है कि अर्जुन जो है वो इतना अच्छा आपका शिष्य है और आप उसको इतना पसंद करते हो, हमें क्यों नहीं पसंद करते? हम भी आपके लिए सरेंडर्ड सोल्स हैं और ये सब है। तो द्रोणाचार्य जी दो बातें बोलते हैं। द्रोणाचार्य जी पहली बात क्या बोलते हैं कि एक तो अर्जुन कृष्ण को इतना प्रेम करता है कि वो कृष्ण के बिना रह नहीं सकता, और कृष्ण अर्जुन को इतना प्रेम करते हैं कि वो अर्जुन के बिना रह नहीं सकते। और दूसरी बात वो बोलते हैं कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ, उसका ये बहुत ही ईमानदारी से हर दिन रिवीजन करता है, और दिन में मैं जो पढ़ाता हूँ, रात में ये रिवीजन कर रहा है, रात में उसको प्रैक्टिस कर रहा है, और कंटिन्यूअसली। जहां तुम लोग सेटिस्फाइड हो, थोड़ा सा पढ़ाए, हाँ समझ में आ गया, चलो चलो अपने तो खाना पीना खाओ, नींद निकालो, ये बंदा सेटिस्फाइड नहीं है। तो जिसके पास ये दो चीजें हैं, जो अपने कर्तव्य परायण इंसान है और जो भगवान का भक्त है, कोई उसको पीछे नहीं कर सकता। तो मैं क्या बोलूं, ये तो इसका तो स्वाभाविक है दुनिया का सबसे बड़ा आर्चर बनना, राइट। तो इससे हमको समझ में आता है कि किस तरीके से भगवान हमको अंदर से नच करते हैं कि आप ये जो खा रहे हो ना, अपना खुद का समझ के, आपका नहीं है। वो भिखारी भी मेरा पुत्र है, आपको उसको भी थोड़ा बहुत दे देना चाहिए, थोड़ा बहुत ही दे दो। आप थोड़ा बहुत भी दे दोगे ना, तो हृदय में लगेगा कि हाँ चलो कुछ अच्छा कर लिया मैंने, फिर आपको वो गिल्ट नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि हमारे मन में कुछ चल रहा है, ये भगवान अंदर से आती है बातें। कभी कभी आपको लगेगा भी सही, हृदय की तरफ से ये बातें आ रही है दिल में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि भगवान जो है, जब हम ये जो ग्लानि हमको हो रही है ना, जो गिल्ट हमको हो रही है, ग्लानि हमको हो रही है, ये क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है कि हम चोरी कर रहे हैं, जैसे हम, हमारा है ही नहीं। ये जो अन्न है, ये जो थाली है, जो प्रसाद की थाली हम लोग खा रहे हैं, ये हमारी है ही नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है हमको? क्योंकि भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि जो इंसान मुझे अर्पण किए बिना खा रहा है, वो तो चोरी कर रहा है। तो ऐसा लगता है ना, चोर की तरह लगता है। खुद की चीज भी ऐसा लगता है कि हम चोरी करके कुछ कर रहे हैं, राइट। तो भगवान ने जैसे बोला कि खे पौरुषम ऋषो आई एम द एबिलिटी इन मेन, तो उनसे ही हमको सब कुछ मिलता है, ठीक है। और जब आप मान लो कि एक भक्त बन जाते हो, तो भक्त बनने के बाद में आपकी चेतना कैसी बन जाएगी? जब आप एक भक्त बनोगे ना, तो आप जो भी पैसा कमाओगे, आपको पता है कि ये सारा पैसा मैं किसी न किसी तरीके से भगवान की सेवा में लगाऊंगा। चाहे मैं घर का पालन भी कर रहा हूँ, तो मेरे घर में रहते कौन है? भक्ति तो रहते हैं ना। तो आपको ये जो आत्मग्लानि वाली जो बात है ना, ये फिर आनी बंद हो जाएगी इस तरीके से। क्योंकि आपको पता है कि जो भी पैसा है, और आत्म आनी कैसे बंद हो जाएगी? भगवान अंदर से बोलेंगे ही नहीं, उनको पता है तो भक्त है मेरा, इसका सारा पैसा ये भक्ति में ही लगाता है, भगवान के धाम में ही जाता है, कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है, उस पैसे का सदुपयोग ही करता है, राइट। और अगर ये इसको बचा के सेविंग भी कर रहा है, तो कल को क्या करेगा? एक भक्त परिवार के लिए कमा के कुछ कर रहा है, राइट। तो उससे उसको क्या होगा? भगवान अंदर से एक आत्मग्लानि वाली फीलिंग नहीं देंगे, जो कि नॉर्मल आदमी को हर समय आ रही होती है, हर छोटी मोटी चीज गलत करने से, राइट। फिर उसके बाद में अगर एक भक्त है, वो जब किसी भिखारी को देखेगा, वो जब किसी बेगर को देखेगा, तो वो क्या करेगा कि उसके मन में क्या आएगा? एक तो देखो, भक्त कभी भी प्रसाद के अलावा तो कुछ खाता नहीं है, और भक्त के मन में क्या रहता है? दूसरों को भी भक्त बनाना। उसके मन में हमेशा एक करुणा रहती है कि यार ये जीव पता नहीं कितने करोड़ों जन्म बाद इंसान बना है, इसकी कुछ मदद ही कर दूं। अगर मैं इसको हरिनाम जपने में नहीं लगा सकता, अगर मैं इसको भगवान की पूजा पाठ में नहीं लगा सकता, भगवत गीता नहीं बता सकता, भागवतम नहीं बता सकता, तो कम से कम मैं इसको भगवान का प्रसाद खिला दूं। ऐसा बोला जाता है कि भगवान का प्रसाद जानवरों को खिलाने से उनका उद्धार हो जाता है। उनके पता नहीं कितने हजारों हजारों जानवर जन्म उनको लेने नहीं पड़ेंगे, अगर आपने उनको प्रसाद खिलाया। तो घर का बना हुआ प्रसाद हम लोग कुत्ते, बिल्ली, जानवर सबको खिला सकते हैं, उससे उनका भी उद्धार होता है। बस आप रेस्पेक्टफुली किसी अच्छे बर्तन, ऐसा नहीं कि रोड पे फेंक दिया भगवान का प्रसाद के लिए खा ले जानवर, ऐसा नहीं, थोड़ा ढंग से उनको भोग वगैरह लगा के हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी एक क्लासिक एग्जाम्पल देते थे, ठीक है। प्रभुपाद जी क्लासिक एग्जाम्पल क्या देते थे कि रोड पे आपको 500 रुपए का एक नोट मिला, ठीक है। तीन चीजें आप कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो आप? तीन चीजें। पहली चीज तो आप ये कर सकते हो कि आप उस नोट को उठा लो, ठीक है, उठा लो। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, उस नोट को वहीं छोड़ दो। और तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो? उस नोट को उठा के ये देखो कि यार ये किसका है, मैं उसको दे दूं, ठीक है।
तो हमारे शास्त्रों के अनुसार खाली 3 ही तरीके के कर्म होते हैं, ठीक है? एक तो क्या होता है, एक तो होता है भोग, मतलब इंसान खुद के लिए उठा लिए ₹500, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ रहा है किसके मैंने उठा लिए। वो उठाते ही अंदर क्या आता है, गिल्ट आएगा कि भाई तेरे तो पैसे हैं नहीं, पता नहीं किसके होंगे, बेचारा परेशान हो रहा होगा, ढूँढ रहा होगा, ठीक है? सेकंड चीज़ वहीं छोड़ दिया, मेरे को क्या मतलब है, वहीं वहीं पड़े हुए पैसे, ध्यान भी नहीं दे रहा है आदमी, तो उसको क्या होगा, एंग्ज़ायटी होगी, मतलब उसको भी टेंशन होगी। अरे यार! पता नहीं कौन उठा लेगा, मतलब वो तो नहीं उठा रहा है, लेकिन उसको क्या चिंता होगी मन में कि यार कोई और उठा लेगा, ठीक है? तो भोग में चिंता, त्याग में चिंता, त्याग में क्या चिंता कि मैं तो नहीं ले रहा हूँ पर कोई और भी नहीं लेना, ऐसा थोड़ी होगा, कोई दूसरा आएगा वो तो उठा के ले जाएगा। तो हमको ऐसा लगता है ना कि यार मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, किसी और को भी नहीं करना चाहिए, जिसकी मर्ज़ी हो तो करेगा, हम कितना रोक सकते हैं। तो भोग और त्याग दोनों लोग जो हैं परेशान रहते हैं इस संसार में। जो तीसरा इंसान है, जो कि उस नोट को उठा के ढूँढता है कि ये किसका है मैं उसको दे के आऊँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेवा। यानी ये जो जगत है ना, ये जो माया देवी ने जो भी क्रिएट किया है इस जगत में, जो भी खाने-पीने की वस्तुएँ, जो भी धन-धान्य, जो भी हमारे पास में है, ये सब क्या है? ये भगवान की एनर्जी है, ये भगवान की वस्तु है ना, भगवान की दी हुई है। तो जब एक भक्त इसको भगवान की सेवा में लगाने जाता है कि भाई जिसका है ये उसको जाके दे दूँ, इसी को सेवा बोलते हैं ना। जो भगवान का है उसको भगवान को ही जाके दे दो, तो इंसान खुश रहता है। फिर उसको बिल्कुल जैसे ही वो ₹500 जिसके थे आपको मिल गया ना वो आदमी और आपने दे दिए पैसे, आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास अंदर सैटिस्फैक्शन, हार्ट में इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि यार देखो मैंने जिसके थे उसको पैसे बेचारे के पहुँचा दिए। कितना अच्छा लगता है ऐसी चीज़ होते ही। तो वो दर्शाता है कि सेवा भाव करने से हमारा जीवन कितना सुंदर हो सकता है। जब हम हर चीज़ में सेवा भाव की भावना रखेंगे ना हृदय में हमारे, तो हमारा जीवन सुंदर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे मन में क्या रहेगा कि भगवान की चीज़ है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। भगवान का भोजन है, भगवान को प्रसाद लगना चाहिए, फिर मैं पाऊँगा। तो ये जो मेंटालिटी है, ये इंसान को खुश करके रखती है। तो ना तो भोग से, ना त्याग से, इंसान खुश होगा केवल सेवा से। सेवा मतलब भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा। तो ये सब चीज़ें करने से तो इससे हमको समझ में आता है, प्रभुपाद जी का एक बहुत क्लासिक एग्ज़ाम्पल है, जिससे वो समझाते हैं, ना भोग वाला व्यक्ति, ना त्याग वाला व्यक्ति, खाली सेवा वाला व्यक्ति जो है, खुश रहता है। ठीक है? अब हम लोग एक श्लोक और देखते हैं, ठीक है? तो 14वाँ श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है, ठीक है? अम, नहीं, सेकंड 1 सेकंड रुकिए। मुझे कुछ डाउट्स है, वो हम लास्ट में देख लास्ट में, या तो लास्ट में या फिर अगली बार, ठीक है? ट्राई करेंगे लास्ट में देख अच्छा, लेंगे, आज थोड़ा कम समय है। ये हाँ, हाँ, ये 13 से रिलेटेड है। हाँ, बोलो। अच्छा, ओके, हाँ, तो मेरा यही डाउट था कि हमने पिछले क्लास में ये भी देखा था कि ऐसे किसी को हेल्प भी नहीं करनी चाहिए, हुँ, है ना? अगर हाँ, हम उनको खाना वगैरह दे सकते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा था कि अगर उस खाने से उनका तबीयत खराब होता है, वो पाप भी हमें लगता है। इसलिए हमें हेल्प करने से पहले भी 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हाँ, हैं। तो देखो जो प्रसाद हाँ, है, हाँ, जो प्रसाद है, तो हम भक्त बिना प्याज लहसुन वाला जो भगवान को चढ़ाते हैं वही प्रसाद हाँ। बोलते हैं। हम जैसे भी बाहर जाते हैं कोई रेस्टोरेंट में, हम बिना प्याज लहसुन के भी कुछ रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पर हम खाना खाते हैं, तो क्या वो भी हम भगवान को प्रसाद लगा सकते हैं, वो नहीं, भक्तों को दे ऐसे सकते हैं? ऐसे रेस्टोरेंट वाला हम लोग को नहीं लगाना चाहिए। हमको बस वहाँ पे हम लोग हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान अब हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि यहाँ पे आपको भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो वहाँ रेस्टोरेंट में कोई ध्यान नहीं रख रहा है कैसे बन रहा है वो चीज़। तो रेस्टोरेंट का खाना कभी भोग नहीं हाँ, लगता, घर पे ही बनता है। जो भी बनता है, अगर आपको भगवान को पिज़्ज़ा भी भोग लगाना है तो घर पे बनाकर ही लगाइए। पास्ता वगैरह जो लगाना है घर पे बना के लगाइए, वहाँ रेस्टोरेंट का नहीं लगेगा, ठीक है? और और हम लोग तो प्रसाद दे रहे हैं, तो प्रसाद से तो भला ही होगा और अच्छा ही तो खाना, हम थोड़ी गंदा खाना खाएँगे, जो गंदा खाना किसी और को देंगे। जो साफ खाना है वही खा रहे हैं हम लोग, वही किसी को दे रहे हैं। गंदा खाना है तो हम क्यों खा रहे हैं, है ना? ठीक है? हम बाजार की मिठाई को भोग नहीं लगे। नहीं लगाना चाहिए। दादाजी पूछ रहे हैं कि बाज़ार की मिठाई का भी भोग नहीं लगाना चाहिए, तो आइडियल तरीके से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो बनाने वाला इंसान है, उसने शुद्धता का क्या ध्यान रखा, नहीं रखा, उसने किस तरीके से काम किया, उसने हो सकता है अपना पसीना ही डाल दिया वो उसके अंदर कचरा ही में। बेच चुके पहले। तो ये जो चीज़ है ना, ये सही नहीं है। मतलब बाज़ार की मिठाइयों से भी बचना चाहिए। अगर कोई वैष्णव जो जानते हैं, जो एक्चुअली में वैष्णव बड़े-बड़े मंदिरों के लिए मतलब वो बनाते हैं प्रसाद, वो पूरा ध्यान रखते हैं। उनको मतलब पता होता है क्या स्टैंडर्ड का वो रहता है उसमें, ठीक है? ऐसा नहीं कि बासी आदमी खाना बना रहा है, भोग बना रहा है, वैसा नहीं चलता है, वैसा चीज़ें भगवान की भोग नहीं लगती हैं, ठीक है? तो इसलिए इससे इससे बेटर है कि हम लोग घर पे ही मान लो दाने की चक्की हमने बना ली, बेसन चक्की बना ली, कुछ भी ऐसा चीज़ बना के हम लोग भोग लगाएँ वो ज़्यादा बेटर है। खीर बना के भोग लगा दिया, जो सिंपल है, उसे हमने कर लिया तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? 17वाँ तो श्लोक वो आखिरी सब कैसे, जैसे कि मिठाई भी, तीखी भी, खट्टी भी, हम जैसे अलग-अलग चीज़ भी खाना खा सकते हैं, भगवान को दे सकते हैं दे ना वो सकते सब? हैं, दे सकते हैं। भगवान अगर आप प्रेम से दोगे तो भगवान तो छिलके खा लेंगे। केले भी मत डालो, वो तो छिलके भी खा लेंगे। तो जैसे विदुर जी के लिए भगवान यही दिखा रहे हैं ना कि वो भाव के भूखे हैं। विदुरानी जो है वो केले फेंकती जा रही थी, छिलके दे रही थी, वो छिलके खा रहे हैं। तो उससे क्या समझ में आता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, उनको स्वाद से मतलब नहीं, उनके पास तो सब स्वाद है।
मतलब राधा रानी उनके लिए हर दिन नई डिश बनाती है। आज तक राधा रानी ने करोड़ों अरबों अनंत सालों में एक भी डिश रिपीट नहीं करी। जो एक दिन बन गई वो दूसरे दिन नहीं बनेगी। तो ये शास्त्रों में आता है कि राधा रानी एक दिन की डिश दूसरे दिन रिपीट नहीं करती है। भगवान कृष्ण के लिए एक ही डिश एक ही बार बनती है पूरे एटर्निटी में। तो उस लेवल का भगवान को भोग है, तो अपनी चीज़ों से क्या वो होंगे, है ना? वो भाव को देखते हैं। हम 17वाँ श्लोक से इसको समाप्त करेंगे आज की क्लास। 17वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं होता या करने योग्य नहीं होता। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। ठीक है? कि अ, 1 सेकंड। यस। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मेल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों-हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव होता है। हमने इस क्लास के स्टार्टिंग में सुना था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने के लिए वेदों में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आदमी अभी परम भगवान को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब इंसान परम भगवान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे क्या होता है, उसको ये बहुत सारी मगजमारी करनी होती है, पूजा-पाठ और ये और वो और बहुत कुछ करना होता है, तब जाके उसका शुद्धिकरण होता है। अंत में जाके वो भी विष्णु को, कृष्ण को परम भगवान मानेगा और तभी जाके उस भगवत धाम जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी उसके स्टैंडर्ड के अनुसार धीरे-धीरे वो बढ़ रहा है, ठीक है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित इंसान, जो इंसान मतलब भगवान की भावना में, कृष्ण की, विष्णु की भावना में आ गया पूरी तरीके से, राम की भावना में आ गया, भगवान की भावना ही उसके दिमाग में हमेशा रहती है, तो उस इंसान के लिए कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। वो मतलब जो करता है वही दिव्य हो जाता है। जो वो कर रहा है क्योंकि वो हर समय कॉन्शसनेस भगवान की कॉन्शसनेस में है ना, तो वो ऑफ़िस का वर्क भी कर रहा है, तो भी वो भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान उसको भी भक्ति में काउंट करते हैं, ठीक है? कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का मल तुरंत धुल जाता है, ठीक है? इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने पर मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। यानी वेदों में जो भी बोली गई है चीज़ें, जो कि ये करो, ये कर्मकांड, वो कर्मकांड, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान भगवान की, परम भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको फिर ये सब नियम-वियम पालन करने की, उसको इनफैक्ट बोलते हैं कि पूर्वजों को श्राद्ध वगैरह तक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न कर दे रहा है, उससे सब हो जाएगा, उसकी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ तर जाएगी उसी चीज़ से। ठीक है? ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभों में कोई आनंद मिलता है। उसको मतलब टेस्ट आना ही बंद हो जाता है इन भौतिक चीज़ों पे कि मैं कुछ ये करूँ, कुछ वो, उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लगता है कि वो वैराग्य जो होता है ना भगवान के, हम देखते हैं कि भगवान का नाम जप करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। पहले गंदी चीज़ों के लिए, बाद में अच्छी चीज़ों के लिए भी वैराग्य। अच्छी चीज़ें इन द सेंस कि जो भोग की चीज़ें हैं, उनमें भी वैराग्य आने लगता है, नहीं यार अब मन नहीं कर रहा है मेरे को, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। ठीक है? तो हम एक फाइनल एग्ज़ाम्पल से आज की क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है? कि हम लोग जो है ना, जो हम आत्माएँ हैं, ये सब चल क्या रहा है? भगवान क्या हमको क्या पनिशमेंट देने के लिए यहाँ भेज रहे हैं, या ये सब हो क्या रहा है? ठीक है? हम लोग किस हमारी हमारा अस्तित्व क्या है? कोई अगर पूछे कि ये आत्मा का और भगवान से क्या संबंध है, उसको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल में हम कैसे देख सकते हैं? हमारे नाखून बढ़ते हैं, आपने देखा होगा हमारे नाखून बढ़ते हैं। नाखून नॉर्मल में जब बड़ा हुआ नहीं है, तब वो कोई प्रॉब्लम दे रहा है क्या? नहीं प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन जब वो नाखून अपनी सीमा को लाँघ कर बाहर बढ़ जाता है, तब वो क्या करता है? तब उसमें क्या होना शुरू होता है सबसे पहले? गंदगी घुसना शुरू होती है। गंदगी घुसना शुरू हो गई। अब गंदगी घुसना शुरू हो गई, अगर गंदगी उसमें है और अगर हमने वो गंदगी साफ नहीं करी, तो क्या होगा? हमारा शरीर बीमार होगा, जो भी हम खाना खाएँगे उससे हम लोग बीमार होंगे, राइट? तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि या तो आप लगातार साफ करो नाखून, या तो हर दिन साफ करो, कितना मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है ना उसमें, नाखून को बार-बार, कितने सारे नाखून है हमारे, कैसे साफ करते रहें उनको रोज़-रोज़ बैठ-बैठ के, ठीक है? तो ये जो साफ करने की प्रोसेस है ना, इसको आप बोल लो कि वैदिक के जो कर्मकांड चीज़ें जो आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। आप आपने आप अगर नाखून के समान हो, भगवान पूरे शरीर के समान है और आप अगर एक नाखून के समान हो जो कि बढ़ गया है, जिसके अंदर कचरा जम गया है, क्योंकि हमने भगवान से बढ़कर, भगवान से हट के इच्छा करी आनंद भोगने की। तो अब आप यहाँ तो भेज दिए गए, आप बढ़ तो गए, अब आपके अंदर जो कचरा जमा हो रहा है, उसको आप रेगुलरली जैसे भोग किया, फिर से ये वैदिक यज्ञ अनुष्ठान ये सब कर करके देवताओं की पूजा कर करके अपने आप को क्लीनिंग करते रहो, कितनी मेहनत लगती है उसमें, राइट? ये तो बहुत सारी मेहनत लगती है, ठीक है? लेकिन और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, लेकिन वहीं वो इंसान दिव्य नेल कटर, दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल नेल कटर, जो भगवान का नेल कटर होता है, वो क्या होता है? भक्ति का नेल कटर होता है। एक बार जो कोई भक्ति के नेल कटर से अपने नेल्स काटना शुरू कर दे, तो वो ऐसा होता है कि जब वो नेल पूरा कट जाता है ना, पूरा कट गया, जब 100% प्रतिशत वो नेल कट गया, वो कभी नहीं बढ़ेगा। फिर वो हमेशा फिर मतलब इंसान ही ऐसा हो जाएगा
कि मतलब वो भगवत धाम ही जाने के लिए तैयार है इंसान, फिर उसको आने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने देखा होगा ना हमारे पैर की कुछ लोगों के जो सबसे छोटी फिंगर होती है, उसका नाखून कभी बढ़ता ही नहीं है, राइट? उसका नाखून जब कभी बढ़ता ही नहीं है, तो उसको काटने की ज़रूरत ही नहीं है ना? तो भगवान के धाम में जो भक्त कभी ऐसी इच्छा ही नहीं करते भगवान से हट के एन्जॉय करने की या अपना मतलब मर्यादा व्यतिक्रमण करने की, तो उनको उनको कभी कटाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप ही भगवान के धाम में ही हमेशा रहते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि हम लोग वो नाखून है जिन्होंने इच्छा की कि हम लोग बढ़ें, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा एन्जॉय करें बाहर निकल के, तो फिर क्या कचरा घुस गया हमारे दिमाग में। और जब हम गंदे रहते हैं, तो हम लोग सफरिंग करेंगे। हमको यहाँ पे जो ये दुःख जो भोगना पड़ रहा है, ये सब क्या है? ये जो गंदगी है, ये गंदगी हमको दुःख। एक हेल्दी नाखून की क्या पहचान होती है? चमकता है, साफ-सुथरा, एकदम सफेद, एकदम बढ़िया-सा सुंदर से कलर में रहता है और अच्छी हेल्दी नाखून की ये पहचान होती है। वहीं अगर किसी गंदे नाखून हो, पीले-पीले, काले-काले दिखेंगे, गंदे से दिखेंगे, तो उससे क्या समझ में आता है कि वो गंदा नाखून है, उसको काटने में ही सार है। ये साफ-साफ करते-करते भी बहुत अच्छे से आप कर नहीं पाओगे। हर दिन गंदगी घुस जाएगी उसमें, राइट? तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि हम जो है भगवान के शरीर के ही एक अंग है, लेकिन हमने क्योंकि कोशिश की बाहर जाके और एन्जॉय करने की, तो उसकी वजह से हम लोग जो हैं ये सब दुःख भोग रहे हैं और हमको ये जो वेदों के अनुष्ठान वगैरह ये बोला गया कि अब आप करो, अगर आप नेल कटर से काटने के लिए तैयार नहीं हो तो करो फिर साफ मरो, भले आप मेहनत लगे तो करो, क्या बीमार थोड़ी करेंगे शरीर को, राइट? तो उसलिए ये सारी प्रोसेस हमको करनी पड़ती है और इसमें एक आखिरी चीज़ ये है कि हम लोग जैसे जो नेल्स है ना, ठीक है? जो नेल्स है, जो नाखून है, नाखून किसकी सेवा कर रहा है? अगर आप देखोगे नाखून किसकी सेवा कर रहा है? एक तरीके से देखा जाए तो नाखून जो है, हाथ की सेवा कर रहा है। हाथ से होने वाली क्रियाओं के लिए नाखून सेवा कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर और थोड़ा ऊपर जाके देखा जाए तो देखा उससे क्या समझ में आता है कि नाखून एक्चुअली में पूरे शरीर की सेवा कर रहा है, राइट? पूरे शरीर की। तो जैसे हम एक छोटे से अंग है ना भगवान के, जैसे नेल्स छोटा-सा अंग हो गया, राइट? लेकिन हाथ तो थोड़ा बड़ा अंग हो गया। तो देवता वगैरह क्या होते हैं ना, ये हमारे शरीर के बड़े अंगों के समान मान सकते हो कि भगवान के शरीर के बड़े अंग देवता हैं, छोटे अंग हम जीवात्माएँ हैं। देवता और हमारे में अंतर क्या होता है, वो हमसे बहुत बड़े होते हैं, बड़े इन द सेंस की पावर में, और उनका जो पोज़ीशन होती है बहुत ऊपर की होती है। इनफैक्ट हम में से कोई जीवात्मा जब इतने पुण्य कर्म कर ले तो हमें ब्रह्मा बना दिया जाएगा। हम भी ब्रह्मा जी बन सकते हैं। हम कभी विष्णु नहीं बन सकते। हम कभी शिव नहीं बन सकते, लेकिन हम ब्रह्मा जी ज़रूर बन सकते हैं। तो ब्रह्मा जी हमको बना दिया जाएगा। एक एक उसमें शिव के जो रुद्र वाले अवतार होते हैं, वो हमको बना सकते हैं। तो वो पोज़ीशन से वो एक एक्चुअल वो नहीं है कि मतलब जो बोलते हैं ना कि कोई एक्चुअल पर्सनैलिटी नहीं, वो पोज़ीशन है, कोई और भी ले सकता है। इस जगह ब्रह्मा कौन है, इंद्र कोई और है, फिर कोई और बन सकता है इंद्र, राइट? तो हम लोग अगर ये सोचे कि नेल केवल हाथ की सेवा कर रहा है, तो फिर तो उसको हर अंग की सेवा करनी चाहिए, पूरे शरीर के अलग-अलग, अलग-अलग अंगों की। उससे बेटर है कि वो नेल ये सोचे कि मैं पूरे शरीर की सेवा कर रहा हूँ, तो पूरा शरीर उसका ध्यान रखेगा क्योंकि शरीर ही अंत में जाके सबको सँभाल रहा है ना। हाथ को भी, पैर को भी, सिर को भी, बालों को भी, आँखों को भी, सबको शरीर ही सँभाल रहा है। तो ओवरऑल अगर जब हम लोग परम भगवान की सेवा करते हैं, परम भगवान को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमैटिकली सभी देवता हमसे खुश रहते हैं, सारी चीज़ें हो गई हमारी। हमको कोई मतलब आर्टिफ़िशियली कुछ और नई चीज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग जो है हमेशा खुश रहेंगे। जब हमारी ऐसी चेतना बन जाए, आप सोचिए कि अगर किसी इंसान की ऐसी चेतना बन जाए कि वो हमेशा भगवान के ही उसके हिसाब से चल रहा है, भगवान के हिसाब से सोच रहा है, तो खुश रहना कितना आसान हो जाएगा उसके लिए। उसको पता है कि मैं नेल हूँ, जो कि भगवान की बात मान के यहीं पे बैठा हुआ है, अपने अननेसेसरीली कुछ कर नहीं रहा है, भक्ति से मैं कट के और अच्छा भी होता जा रहा हूँ। भगवान ध्यान रखेंगे ना आपका। ये नेल को अपनी चिंता करनी पड़ती है कि मैं कहीं टकरा नहीं जाऊँ, मैं कहीं ये नहीं हो जाऊँ, मुझे कोई दबा ना दे, मुझे कोई वो पूरा शरीर ध्यान रख रहा है उसकी तो। लेकिन किसकी ध्यान रख रहा है? जो कि अननेसेसरीली ये चीज़ें नहीं कर रहा, निकलने के भागने नहीं चाह रहा है, कचरा इकट्ठा नहीं करने चाह रहा है अपने अंदर में, राइट? ऑलराइट, सो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा हम लोग लेट हो गए हैं, थोड़ा बाहर आए हुए थे तो हमको यहाँ से लेनी पड़ी। सवाल अगली क्लास में हम लोग लेंगे, ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ दामोदर स्वामी महाराज की जय, इस ग्रेस असित प्रभु जी की जय, इस ग्रेस सुंदर प्रभु जी की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय।